कराई जाती है कि अपनी बात मनवाने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या करके रखा था, वही चीज़ उन्होंने कर रखा था, ठीक है ना, वही चीज़ थी, सेम वही चीज़। क्योंकि अगर 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 नहीं भी होती ना, वो हमें फोर्स क्यों कर रहे थे, बोल रहे थे कि फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि पी लो ना शिवानी, क्यों नहीं पी रहे, और ले लो। और हम लोग बार बार बोल रहे बार बार बोल रहे थे, हम लोग बोले नहीं 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 पीना, इतना गंदा सा फील हो रहा है। दूसरी बात, जब हम निकले उस रूम से, जिस रूम में पापा मम्मी थे, गेस्ट रूम में, जब उस रूम में गए, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब वो वाली लौंग इलायची वगैरह जो नहीं होता पूजा पाठ वगैरह, जबकि मेरे घर में इतना पूजा पाठ होता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम उसके सुबह फिर नहीं जा पाए, नहीं गए। हम लोग नहीं गए। सोचे कि अचानक से प्लान बनाएंगे, हाँ। इसीलिए उसके सुबह भी नहीं गए। तो क्या हुआ, जब उसके सुबह हम लोग नहीं गए तो क्या हुआ, दोपहर को इसकी मम्मी बोलती हैं फ़ोन लगा के, किससे, फूफा जी से। हाँ फूफा जी से हाँ। बात कर रही थी दोपहर में। हाँ। हम लोग दोपहर में लाइट नहीं थी, तो ऐसे ही हम लोग इधर उधर कर रहे थे। हाँ। तो इसकी मम्मी थोड़ा दूर जाके घर से बात कर रही थी दोपहर में, कि अपने फूफा जी से बात कर रही थी, मतलब इसके, मेरे फूफा जी से बात। कि ये लोग तो पिए ही नहीं, अब क्या करें, कुछ बताइए और क्या क्या कर सकते हैं। तो वो बताएं कि ऐसा बोले कि एक है हमारी पहचान में, बट वो थोड़ा पैसा लगेंगे बट काम हो जाएगा आपका। तो मेरी मम्मी क्या कहती हैं, हम सुन रहे हैं, मेरी मम्मी कहती है जितना पैसा लगे कुछ भी हो करवाओ आप, बट इनको मतलब वो चीज़ तो आप करवाइए। मेरी मम्मी ऐसा बोली, इतना मेरा सच बताऊँ ना, पहले ही उस रात को मैंने ये चीज़ें देख के इतना दिल दुखा था मेरा, बट अगले दिन और मम्मी ये सब बोल रही हैं, ठीक है। फिर वो पता नहीं क्या दोपहर तक में करवाएं, फिर उसके शाम को फिर मेरे पापा जी मिठाई लाए, मिठाई में पता नहीं क्या था, फिर से वही उसमें फिर से हम लोग को कह रहे थे खाओ खाओ खाओ। हाँ। फिर हम लोग ना वो मिठाई किसी और को दे दिए, मतलब नहीं खाए। मिठाई लेके चले गए छत में, और फिर वहाँ से अब मेरे बड़े मम्मी के जो लड़के हैं, मैंने उनको दे दिया कि यार आप खा लो मिठाई, मतलब ऐसे ही बहाना बना के कि आप खा लो, क्योंकि फेंकना क्या ही, तो मैं दे दी। क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए होती है ना, उसी को लगती है। ऐसा नहीं है कि अब मैं दे दी तो उनको हो जाएगा, आप ये मत सोचना, हमारे लिए वो चीज़ की गई है, उन्हीं के लिए होगी, नहीं तो वो टूट जाती है, ठीक है। वो हो गया उस दिन ख़राब चीज़ें। अब फिर हम लोग अचानक से ही, मैं बोली पैकिंग कर लो, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, तो जिससे हम लोग सुबह अब निकल जाएं बिना बताए। तो जैसे ही हम लोग उसकी शाम को पैकिंग, जब इसके पापा में कोई भी घर में नहीं था, तब मैं इससे बोली कि पैकिंग कर लो, जिससे पता ना चले कि हाँ हमने पैक कर लिया पूरा सामान, क्योंकि पैकिंग करते टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग पहले शाम को ही पैकिंग कर लिए थे, बस जो पहने थे कपड़ा वही पहने थे, वही बस निकला था। फिर क्या हुआ, हम लोग सुबह जस्ट ब्रश व्रश किए और निकल लिए कि अब जाना है हमें, 7 बज रहे थे, मतलब सीधा एक वो कर दिया, हाँ। उनको सरप्राइज कर दिए कि ठीक है हम जा रहे हैं अपने घर। तो कुछ और सोच रहे थे ना कि यार जब तक ये रहेंगे तब तक हम अपना अटेम्प्ट करते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, जिससे ये ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये ना मतलब इनके लिए इतना हेट मेरे पापा मम्मी की, मतलब देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं इनको, बट कैसे वो चीज़ को झेल रहे हैं उनको पता था। अब मैं ये नहीं जान रही थी कि यार कैसे इनके साथ बिहेव हो रहा है, ठीक है। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, पर मैं फिर भी सोच रही थी हो गया, अभी जैसे भी रह रहे हैं, ठीक है। बट जब अगले दिन हम मतलब सरप्राइज़ किया उनको कि अब मैं गई पापा के पास, बोली मैं ना पापा को अपने फ़ोन दे दी थी, ठीक है। तो मुझे फ़ोन चाहिए था, ज़रूरत थी, हम अभी भी हम लोग के पास एक ही फ़ोन है। हाँ, मुझे ज़रूरत थी, इसलिए ज़रूरत थी कि यही बस जॉब करते थे, ठीक है ना, जो ये है लल्ला, यही बस जॉब करते थे, ठीक है। तो मुझे नहीं याद आती थी इनकी, इसलिए मैं बोली पापा से, पापा मुझे फ़ोन दे दीजिए। मैं उनको दे दी थी अपना फ़ोन पर्सनल। मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन मम्मी को मैं पहले ही दे चुकी थी, फिर जब दूसरा वाला मेरे पास फ़ोन आया मैं पापा को दे दी। मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मतलब मैं मांगी कि पापा दे दीजिए, बात करने के लिए नहीं होता ऐसे-ऐसे, तो वो भड़क गए, बोले कि क्यों, मतलब इसलिए नहीं कि फ़ोन देने के लिए नहीं, भड़के, बोले कि नहीं जाना है। फ़ोन उन तो साइड कर दिए, बोले अब तुम्हें नहीं जाना है, नहीं जाओगी तू अपने घर। मेरे को बोलते हैं तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, ये नहीं जाएगी। सच में। हाँ। फिर मेरे को धक्का दे दिए, और इसको तो इसकी मम्मी भाई इसको तो पकड़ के ले जा रहे थे, बोले कि अब तुम्हें इसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहने देंगे। और तू, मेरे को बोले तू चल निकल अपने घर जा, चल निकल। तो मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाई,
इसको तो एकदम पकड़ के ले गए, तो क्या बोलते हैं इसको तो अलग रूम में, जिस रूम में खाना बनता है उस रूम में ले गए। मतलब एक भी देखने भी नहीं दे रहे थे। जब पता चला कि हम लोग मेरे घर जा रहे हैं तो इसको ले गए। बात इस चीज़ की दुख की बात है कि मेरे पापा इतने अच्छे, इतने रिस्पेक्टेबल, मतलब कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करी उन्होंने, ठीक है। बट उस दिन ऐसा था कि इनसे बोलते हैं चल तू निकल, अब तू नहीं जाएगी, मतलब मेरे से बोलते हैं कि तू ये नहीं जाएगी तेरे साथ। तो ये क्या बोलते हैं, मतलब इनको धक्का दे दिए मेरे पापा, दरवाजे में जा, मतलब दरवाज़ा में ऐसी थोड़ी सी लग गई, मतलब धक्का जब दिए चल निकल तू मेरे घर से। तो ये क्या बोलते हैं कि अब वो मेरी जिम्मेदारी है, आपसे क्या मतलब है। तो क्योंकि वो पहले भी बोल दिए थे कि तुम करो ना। एक बार ये हाँ। थोड़ा सा पैसा मांगी, मैं बोली ठीक है अभी पैसा नहीं है, हाँ। 100-200 पैसा मांग लो। तो इसके इसके मम्मी ये बोलती हैं कि अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मतलब पूजा की जिम्मेदारी है ना, तो वो निभाए, हम क्यों दें, वो मतलब करेगी तुम्हारा जो मतलब भी। वो ये मान भी गए थे कि हाँ हाँ। ठीक है। जब मैं पैसे उनसे मांगती, हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। जब हमारे पास पैसे नहीं रहते तो मैं अपनी मम्मी से मांगती थी, ये तो अपने घर से मांगते ही मांगते थे। यार कौन ही कितना इतना पैसे कैसे मांग सकता है हर बारी, ठीक है ना, हर चीज़ दे दो। तो मैं सोचती थी कि मैं भी थोड़ी सी मांग लेती हूँ, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जब मैं मांगती थी तो क्या बोलती थी मेरी मम्मी कि अब तो तुम्हारे वही है सब कुछ, तो उनसे बोलो ना, हम तो कुछ ही नहीं है सर, ठीक है। उस चीज़ में ये बोल देते तो फिर भी ये जिम्मेदारी ले लिए मेरे, ठीक है मैं ना। जॉब करने लगी थी फिर। ये जॉब करने लगी, मेरी जिम्मेदारी ले ली, तो ऑब्वियसली मैं इनकी अमानत हुई ना यार। अब इनकी अमानत हुई तो ये उसी बेस पे बोलते हैं कि अब वो मेरी है, ठीक है। अब आपको उसमें कोई हक नहीं है, अब वो मेरी है तो आप उसे मेरे साथ जाने दो, और वो मेरे साथ ही जाएगी, वो अकेले नहीं रह सकती। इतना ही बोले थे बस, इतने ही टॉपिक में वो भड़क के क्या बोलते हैं कि मतलब तू कह रही है तू, वो मेरी बेटी नहीं है, ठीक है। वो अब मेरी कुछ नहीं लगती, बस इसी बात को ले लेके यही बात को बोल बोल के इनको घर से बाहर निकाले। जो मेरे घर का जो वो चबूतरा होता है ना, पोर्च टाइप का, वहाँ से भी नीचे इनको उतार दिए। और मुझे मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की, दोनों हमको मतलब मेरे को सिंगल ले गए। मैं बोल रही, मतलब ये बोल रही थी मुझे नहीं, उन्हीं के साथ जाना है, प्लीज़ जाने दीजिए, ऐसे करके बोल रही थी। तो वो मुझे अपने साथ धक्का मार के ले गए, ठीक है। तीनों तो जितने पूरे फैमिली वाले, अब पापा सिंगल, बस इनको घर से बाहर निकाल दिए। तो तो अब मैं ऐसे, मेरे को तो ज़्यादा ना लगता, बट इसके पापा में जो इसके साथ कर रहे थे, मतलब इतना तेज पकड़े थे, और इतना ज़्यादा हम लोग बोल भी नहीं रहे थे कि नहीं अब नहीं रहना है ऐसा मतलब इतना जबरदस्ती नहीं, नहीं कर रहे नॉर्मली थे। कि हाँ ठीक है मेरे साथ रहना चाहती है, आप रहने दीजिए। क्या दिक्कत है, तो बस फिर वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगे। ऐसा भी नहीं तो है। फिर इसे दूसरे कमरे में ले गए, देखने भी नहीं दे रहे थे। फिर मेरे को धक्का उक्का दे दिए, मेरे पास मेरे को धक्का दिए और मेरे को बोलते हैं तू जा निकल। तो मैं बोली कि जब ऐसा ही करना हाँ, था, तू सुनो जब ऐसा ही करना था तो रेलवे स्टेशन में ही बोल देना चाहिए था कि शिवानी बस आएगी, तुम नहीं आओगी, तो हम दोनों ही ना आते ना। हाँ, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी। मैं थोड़ी ना बोली हूँ कि मैं आऊँगी पर्सनली तुम्हारे घर, नहीं, तो तुम खुद मना नहीं किए ना मेरे को। एक चीज़ और बताती हूँ। तो जो मैं बताई थी ना आपको कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मन मन में ही, ठीक है। तो उनकी वो वाली बात उस दिन निकलती है। क्या बोलते हैं मेरे पापा कि मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू निकल। मेरे इतने गंदे तरीके से मैं सुनी, मतलब मेरे को तो मैं सॉफ्ट हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। पर ये थोड़ी सी अच्छे से फिर ये जब इसके पापा मम्मी जान गए थे और कहते थे तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम निभाओ, कुछ भी बात को लेकर कहते तुम निभाओ तुम्हारी जिम्मेदारी। फिर मैंने क्या किया उस टाइम पे, जब मेरे को धक्का दिया और बोले तू कोई नहीं है तू निकल ऐसा ऐसा, तो मैं बोली कि मतलब मान भी जाओ और फिर कह दो तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर मतलब पीठ पीछे धोखा करो बुला के। हाँ, तो वो फिर तो मैंने क्या किया, पुलिस को सीधा कॉल करी। पुलिस 15 देखिए, मिनट में आ सुनो, गई, 15 सिचुएशन, मिनट में आ गई। मैं जो हाँ, भी सिचुएशन अपनी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों एक दूसरे पे प्यार करते हैं और ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं झूठ बोल के बुलाएं और हम लोग के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो बोले ठीक है बेटा हम आ रहे हैं 15 मिनट में, और आ गए। तो क्या हुआ कि ये ना तब तक मैं हाथ काट ली, ये जो हाथ कटा है इसका बहुत सारा कटा है। ये तभी जब नहीं आने दे रहे थे
दरवाजे में बंद कर दिए तो ये हाथ काट लिए कि मेरे को मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ जाना है, इसके वजह से ये हाथ काटी मैं है। ये तो बाहर थे, ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं क्या हुआ, मतलब मैं अपने पापा से बोल रही थी, मेरे पापा मम्मी, जो गैलरी होती है ना, पहले तो रूम पड़ता है, ठीक है, मतलब जो दूसरा रूम था किचन वाला जो मैंने बताया था, उसमें मेरे को मतलब खड़े कर दिए, मतलब बोले तो इस रूम से कहीं बाहर नहीं जाएगी और नहीं रहेगी उसके साथ, ठीक है। तो पापा खड़े हैं, पापा के बाद मेरा भाई खड़ा है, भाई के बाद मेरी बड़ी मम्मी खड़ी है, बड़ी मम्मी के बाद मेरे, मतलब ऐसे गैलरी जाके निकलती है फिर बाहर, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन लगा के जिससे ये बाहर ना निकले, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी करके रखे हैं मेरे लिए कि ये बाहर नहीं निकले। इनको तो बाहर कर दिए, वो सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये चली जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं क्या बोली, मुझे पापा जी उन्हीं के साथ रहना है, मुझे वही चाहिए प्लीज़, मुझे ऐसा, मेरा तो ऐसा, मतलब ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है, मैं ये सोच रही थी। तो मेरे पापा ऐसी बहसबाजी हो रही है, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं आज नहीं लड़ी तो मतलब फिर यही सोच लेंगे कि हाँ ये बस हमारे मन से करेगी, ठीक है। तो मैं उस चीज़ पे कर रही थी, लड़ते लड़ते मेरे पापा क्या किए, मेरे ऊपर हाथ उठा दिए, ठीक है। मेरे को मेरे ऊपर हाथ उठाए, मारे, उन मतलब एक ही तमाचा उन्होंने मारा, बट मतलब वो नहीं लगा कि मुझे तमाचे के लिए नहीं लगा, मैं तमाचे के लिए हाथ हाथ नहीं काटी, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स करेगा, अगर किसी की लड़की भी ऐसे करेगी तो करेगा, ठीक है। पर वो जो बोल रहे थे कि तू नहीं जाएगी, नहीं करेगी, तो जब वो बाहर गई, जब जैसे पुलिस आ गई, उन्होंने पुलिस बुला लिया, सब बाहर चले गए। मुझे पता नहीं था पुलिस आ गई है, ठीक है। मुझे ये था कि मुझे नहीं रहने दे रहे हैं, मुझे जीना ही नहीं है। जब नहीं रहने दे रहे हैं तो मुझे जीना ही ना, इसलिए ये मैंने हाथ काटा। इसकी वजह से इसकी वजह से मैं एडमिट थी, ठीक है। मैं मतलब मुझे उस दिन पूरा दिन एडमिट करना था, बट मैं जान के मतलब बोली कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लल्ला के साथ क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, इसके लिए मतलब मैं वो नर्स से बोली कि मुझे जाना ही है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना, मतलब मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे एडमिट नहीं होना। अब तो आधा बॉटल चढ़ा, मतलब पूरा भी बॉटल नहीं चढ़ा था, और भी चढ़ने वाले थे, बट मैं बॉटल भी ना चढ़वा के आधा से सिरिंज निकाल के। इतना ये बता दूं कि जब पुलिस आई तो क्या हुआ कि ये पहले ही हाथ काट ली थी, तो बोले कि ठीक है उसको बुलाओ जो लड़की है, जो रहना चाहती है इसके साथ। तो इसके पापा मम्मी बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कौन ऐसा कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है, बस हम जाने नहीं दे रहे अपने लड़की को, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले फिर भी हम लड़की से सुनना चाहते हैं क्या बोलती है, उसे रहना है कि नहीं रहना, एक बार बुला तो दो। तो इसके पापा मम्मी बोले ठीक है ले आओ शिवानी को। तो ऐसा बोले, जब इसको लाए तो इतना ज़्यादा खून बह रहा था, इतना ज़्यादा कि अब क्या ही कहो। तो बोले सर, बोले पुलिस वाले अंकल बोले कि इसे तो बहुत खून बह रहा है, इसे ले जाओ, पहले दवाई ववाई करवाओ, फिर ये क्या कैसे बोलती है, रहना है कि नहीं रहना, फिर हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी दवाई करवाओ। तो इसके जो भी भाई थे तो इसको ले गए। मैं भी जाने वाली थी साथ में, बट इसके भाई नहीं ले गए मेरे को, तो मैं नहीं जा पाई। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत मन था कि ये मेरे साथ चलें, ठीक है। इसलिए नहीं कि मतलब पैसे वगैरह ये नहीं है, ठीक है। मैं चाहती थी मेरे साथ हर पल रहें, बट मेरे पापा जाने नहीं दिए। मेरे पापा पीछे मेरे भाई को बैठा दिए, बीच में मेरे को बैठा के और मेरे को भेज दिए। मुझे बहुत बुरा लगा उसमें भी, बट मैं कर क्या सकती हूँ। फिर मुझे मतलब उस टाइम रियलाइज़ हुआ जब वो सर बोले मेरे को कि पहले जब तुम रहोगी ही नहीं तो किसके साथ रहोगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे जीना ज़रूरी है। जीना ज़रूरी है इनके साथ रहने के लिए। तब मैं बोली ठीक है मैं जाती हूँ, आप यहीं रहो, मैं जाती हूँ, मैं जाके आती हूँ जल्दी से, ठीक है, दवाई करवा के। फिर जब वहाँ से आई, ये सब पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि मेरा वो जो बोलेगी वो होगा। तो हम लोग 20+ तो थे ही। तो बात ऐसी हुई, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है ये बात को। तो क्या हुआ कि जब ये आई तो पुलिस वाले के पास हम लोग गए, मतलब स्टेशन गए। तो स्टेशन में पूछे एक दूसरे से कि तुम लोग को साथ में रहना है, ऐसा ऐसा। हम लोगों ने बोला हाँ। फिर वहाँ तो बात हो गई। फिर एक और जो सर हैं उनसे बड़े, तो जो वो मतलब डिसाइड करते हैं, थोड़ा बड़े पद में थे। हम चौकी में गए थे, ठीक है। चौकी के बाद जो थाना होता है वहाँ थाना के लिए बोल दिया, अगर थाना जो होता है वहाँ हमें वो सर से बात करना पड़ेगा। हाँ, जो होते वो जो कहेंगे वही होगा। तो वो सर लोग हम लोग को बुलाए, वहाँ गए हम लोग, बुलाए तो बोले कि क्या कैसी बात है।
तो मेरे से पूछे तुम जॉब क्या करती हो, तो मैंने बताया कि मैं बिलिंग का काम करती हूँ। बोले ठीक है, और बताओ तुम लोग को मतलब एक दूसरे के साथ रहना है? तो हम लोगों ने बोला हाँ, हम लोग को साथ में ही रहना है। तो इसके पापा मम्मी सब लोग थे, मेरे पापा मम्मी भी सब लोग थे। तो हम लोग ना अ, हम लोग एक दूसरे को बोले कि हम दोनों एक दूसरे को साथ ही रहना है, क्योंकि अलग नहीं रहना हम लोग को। तो वहाँ बात हम लोगों ने क्लियर कर दी कि हम दोनों को एक ही साथ रहना है, चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो गया, तुम लोग जाओ। इतना ही बात तो उन्होंने हम लोगों से पूछी कि साथ में मतलब रहना है कि वो नहीं। हमारा प्यार देख के वो ऐसे भी ये ना गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है ये। वो बोल भी नहीं सकते थे कि तुम नहीं रहोगे। अब प्लस तो हम 18 साल से ऊपर थे, 20+ थे, ठीक है, तो वो किसी तरह से बोल नहीं सकते। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं ले सकते थे बट अब ले सकते हैं। अब समझदार हैं, एक दूसरे को खुश कर सकते हैं, मतलब दुखी नहीं देख सकते। कोई ना, सॉरी मतलब मेरे मतलब हो एक गए। दूसरे की जिम्मेदारी उठा सकते जिम्मेदारी हैं। उठा सकते हैं, ऐसा वाला नहीं है, आप गलत मत सोचना। हाँ, तो फिर हम लोग को साथ में रहने की परमिशन मिल गई। फिर हम लोग ने एप्लीकेशन लिखा कि अब हमें इसके घर से ये लिखा गया है कि अब इसके घर से इसके पापा मम्मी का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब इंटरफेयर हमारी लाइफ में मतलब नहीं कर हाँ, सकते वो हैं इसके पापा मम्मी। इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब मतलब हम लोग ठीक से खुला रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं वो है। इंटरफेयर नहीं कर सकते। बाकी हम आपस में अपनी मर्जी से फिर से रिलेशन री स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें नहीं रखना ही हमें नहीं नहीं रखना, क्योंकि वो एक बारी हमारे साथ ऐसा कर चुके ना, एक बार नहीं, दो बार कर चुके। हम ऐसा करेंगे है। नहीं। बस अब हम लोग फिर दिल्ली में आ गए और साथ में भी रह रहे हैं। फिर नहीं, मैं सबसे बड़ी बात हाँ बताना भूल गई कि जब हमारा सब क्लियर हो गया, ठीक है, कि हाँ, हमें रहना है क्या कैसे, तो अब तो हम जाएं कहाँ? मतलब दिल्ली में तो ही हमें तो पता था। रूम तो दिल्ली में पहले से ही हाँ है ना। था, वो ठीक है, हाँ, बट हमारे पास पैसे नहीं थे ना। अब पैसे नहीं जाएंगे थे वो। क्या, कैसे करना है, अब जाने के लिए भी कराची, सब कुछ के लिए। हाँ हाँ, तब एक भगवान कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। मेरे भैया की शादी थी, भैया की तो शादी थी। मम्मी लोग बोले कि ठीक है चलो, बट हाँ 1 महीना बाकी था शादी को आने का, मतलब शादी आने के लिए 1 महीना बाकी था। तो हम एक महीने से पूरा अपने घर में थे। तब मेरे भैया की शादी हुई, फिर उन्होंने पैसा भी 10,000 दिए थे मेरे को। तो हम लोग फिर आए, शादी मतलब कंप्लीट हुई, फिर हम लोग आए यहाँ। जो भी पैसा था उससे हम इंडक्शन वगैरह खरीदे, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसीलिए फिर थोड़ा सेटल हुए, फिर दोनों लोग जॉब करने लगे, अभी भी जॉब कर रहे हैं। हो गया, ऐसे ही चल रहा मतलब वो है। मैम जो थी, जो पुलिस स्टेशन में मैम थी, वो उन्होंने कहा था कि एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने बताया कि ये बस जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो मेरे को बोली कि आप दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप काम करो घर में आप और ये बाहर करें, एक लोग के होने से नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो साथ में दोनों करना पड़ेगा। उस दिन मेरे को चीज़ें समझ में आई। फिर हम दोनों फिर यहाँ आके फिर मैं भी जॉब करने लगी, दोनों लोग अभी जॉब कर रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा अभी खुश साथ हैं। में। और हम लोग सोशल मीडिया में अपनी लव स्टोरी बताना चाहते थे, इसीलिए हम लोग यूट्यूब में अपनी वीडियो डाले जिससे लोग जाने। और हम लोग को अभी टाइम नहीं मिलता था, इसीलिए हम लोग प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाते थे। बट अभी ये वीडियो हम लोग बना दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपना जो भी मतलब ओपिनियन है हाँ ओपिनियन दीजिए। दीजिए। पर ठीक है। एक और बात कहना चाहूँगी, अगर जो भी लेस्बियन कपल है ना, उनको एक दूसरे को समझ के, और देखो जब दोनों एक दूसरे का साथ दोगे ना तभी चलेगा, ठीक है। एक के करने से नहीं होता। अब जैसे हस्बैंड ही है मेरे, ठीक है, अगर यही बस करेंगे तो क्या होगा, दोनों करना पड़ेगा ना। इसलिए हम दोनों साथ में जॉब करते हैं। और सबसे बड़ी किस्मत ये अच्छी है ना, मुझे साथ में ही रहना है, ठीक है, तो एक ही जगह हम काम करते हैं, ठीक है, मुझे बहुत खुशी है सच में। एक ही जगह काम करते हैं, प्लस एक ही, मतलब जैसे होता है ना, एक ही प्लेस में, एक ही कंपनी में तो करते ही हैं, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट में एक ही प्लेस में, जैसे एक ही जगह रहते हैं। एक दोनों मतलब एक भी पल खाना खाने जाना सब कुछ। और अब ना हंसी कर लो। जो सर मैम है ना वहाँ के, वो भी समझते हैं कि हम ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अभी तक मेरे वीकली छुट्टी उन्होंने हमें दी थी, ठीक है ना, तो इनको पहले दी थी, इन्होंने नहीं लिया, ठीक है, अब फिर मेरी इसको कैसे, दिए, फिर मैं कल नहीं ली। कल इसको दिए थे, ये भी नहीं ली। फिर सर लोग सोचे होंगे कि ये लोग तो डेली डेली
जॉब पे आ रहे हैं तो थक जाते होंगे, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, इसीलिए दोनों के एक साथ ही दे दिए, क्योंकि हम लोग एक साथ ही छुट्टी लेना चाहते थे ना, इसीलिए एक साथ दे दिए अपने से। तो हम लोग तो आज छुट्टी कर लिए, तो आज फाइनली छुट्टी ये है वीडियो हमारी। कंप्लीट हो गई। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, पर एक बताइए। और बात कि आप लोग बहुत बहुत खुश रहें अपनी लाइफ में, हाँ। बहुत खुश रहें। और हम तो खुश ही हैं, और आप ब्लेस हमारे लिए करें, दुआ करें कि हम भी खुश रहें हमारी लाइफ में और जो हम भी। साथ में हमेशा रहे। हाँ, और जो भी ऊपरी चीज़ें करवा रहे हैं हमारे घर से, अभी भी नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही है। ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि दिमाग से परे है, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है। हम सही दोनों बात है। एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सच बताऊँ। कभी भी हम, पता नहीं लड़ने क्या हो लगते जाता हैं है, ऐसे ही। सच में क्या हो जाता है, समझ नहीं आती चीज़ें। हाँ, मतलब हम ऐसे हैं नहीं जैसे कि कभी ये मेरे ऊपर रूडली बिहेव कर लेंगे, ऐसे ही है नहीं, ठीक है? नॉर्मल सी बातें चल रही है, ठीक है? फिर भी तो वो चीज़ों के लिए आप दुआ करें कि वो ना होए, हो तो प्लीज़। कम से कम हो। मैं क्या करें, मतलब हम लोग क्या करें? तो बस अभी आज की वीडियो में इतना ही तक। फिर और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमसे रिलेटेड है बातें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक तो और अपनी हमारा स्टोरी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा जो ब्लॉग है वो आता रहेगा। हम कोशिश हाँ, करेंगे कि डेली ब्लॉग डालें हम। टाइम निकाल के। तो ठीक है। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।